नमस्कार। सासाराम नगर निगम चुनाव का समर सज चुका है। 28 दिसंबर को इसका फाइनल मुकाबला होगा। मेयर पद के कुल 29 प्रत्याशियों के द्वारा अपना इस चुनाव में दमखम दिखाया जा रहा है। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मौका दिया गया हमें तो सासाराम शहर की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया जाएगा। ये 29 प्रत्याशी जो है मेयर पद के लिए उन लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है। लेकिन उनमें से एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चा पूरे शहर में है। चर्चा इस उनके कुछ कार्यों को लेकर है, जिस तरह से वो कार्य कर रही हैं, जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं और जिस तरह से अपनी बातों को लोगों के बीच रख रही हैं, उसी को लेकर चर्चा है। आप चले जाइए तंग गलियों में भी इनको अपनी हाथों से ये कार ड्राइव कर रही है, घर घर पहुंच रही हैं और लोगों तक अपनी बातों को अपने स्तर से पहुंचा रही हैं बिना किसी के सहयोग के। अभी हमारे साथ कैंसर जहां जी हैं जो नगर निगम पद के प्रत्याशी हैं और जस्ट अभी चुनाव प्रचार करके वापस लौटी हुई हैं। सबसे पहले इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि सासाराम शहर के निवासी होने के नाते सासाराम शहर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आपका अनुभव क्या है, तजुर्बा क्या है, किस तरह से सासाराम शहर की समस्याओं को आप जानती और पहचानती हैं? कारण कि जब तक से आप किसी दर्द या समस्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक से उसका निराकरण आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। कैंसर जी, एक चीज बताइए, जिस शहर में रह रही हैं उस शहर में कई तरह की समस्याएं हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मर्ज पता ना हो तो मर्ज की दवा नहीं की जा सकती है, लोग जैसा कह रहे हैं। यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो है नहीं। जिसे यहाँ पर जो मूल समस्या है, लोग जानना चाह रहे हैं कि जो प्रत्याशी उस पद पर पहुंचने की कोशिश करता है उसके पास यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी न हो, समझ न हो, तब तक से मान लीजिए उसे पद दे भी दिया जाए तो उनके द्वारा काम नहीं किया जा सकता है। एज ये नागरिक यहाँ के निवासी होने के नाते भी आपको यहाँ की कौन सी समस्या ज्यादा परेशान करती है? मैं क्या बोलूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, मतलब चूज़ कि कौन सी समस्या परेशान करती है। यहाँ की सारी परेशानियाँ अपने आप में महान है। जो एक कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फिर भी इनमें से मुझे रोड का प्रॉब्लम परेशान करता है। इतना कंजस्टेड नाली है, वो भी ओपन नाली है, कवर नहीं किया हुआ है, लोग को चलने में इतना दिक्कत होता है, ये है। प्लस ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज जो है तो ढंग से नहीं होता है, वेस्ट कलेक्ट नहीं होता है, प्रॉपर डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी नहीं आता है और कोई गाइडलाइन है ही नहीं। बहुत सारे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, पार्किंग का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट हिंड्रेंस है यहाँ पे, वो बहुत प्रॉब्लम है। कहीं पे जाइए गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम है। एजुकेशन का भी वही हाल, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ये जो माहौल है, हम चाह करके भी जो है तो मैं क्या बताऊँ, जब से मैं आई हूँ आप देख रहे होंगे बीमारी चल रही हूँ, बिकॉज क्योंकि इतना मेडिसिन, डॉक्टर चेंज हो रहे हैं, मेडिसिन चेंज हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि लास्टली तो हमको फिर इसी में आना है। घर के अंदर आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, बाहर निकलिएगा तो वही डस्ट, अस्थमा पेशेंट हूँ, डस्ट से बचना है, उसी डस्ट में जाना है, गंदा वो नहीं लेना है, ऑक्सीजन मजबूरी है, उसी में आना है। तो मैं तो सबसे पहले चाहूँगी इन सब को दूर करना, क्योंकि मैं खुद ये सब भोग रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे अस्थमा पेशेंट हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगी जल्द से जल्द निजात मिले। और देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये मैं ही नहीं, सारे लोग फील कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मैं समझिए कि नेता के रूप में उनके तरफ से आपसे बात कर रही हूँ, ये सारे लोग फील कर रहे हैं। अच्छा, जिस ड्रेनेज की बात आप कर रही हैं, ड्रेनेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। कार्य तो पूरा हो गया लेकिन समस्या यथावत तभी है। सब पानी निकासी की जो समस्या है वो भी बनी हुई है। बारिश इस बार कम हुई, जैसे ही बारिश होती है पूरा सासाराम जलमग्न हो जाता है। आपसे आप वही पूछना चाह रहे हैं, पेन पेपर में वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है, समस्या यथावत बनी हुई है, उसमें आपके स्तर से क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? कारण कि पेन पेपर में काम पूरा हो गया है लेकिन समस्या उसी तरह से बरकरार है। अगर मौका मिलता है तो ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है आपके द्वारा?
अभी तो फ़िलहाल जो मेरे माइंड में है कि अगर मैं सासाराम की जनता ऊपर वाले की दुआ रही, यहाँ की जनता जैसे प्यार दिखा रही है, वैसे प्यार बरकरार रहा, तो इंशाल्लाह आप जो मेरे माइंडसेट है, वैसे तो पूरी टीम के साथ मिल कर के डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ड्रेनेज वाला है, वो नाली जैसे चौड़ी है लेकिन कवर नहीं है, उसको कवर कराएँगे। जगह-जगह पर उसको वेस्ट कलेक्ट करवाएँगे, चूँकि ड्रेनेज निकल भी रहा है तो बीच में ब्लॉकेज आ जा रहा है। तो वो जो ब्लॉक हो रहा है इसकी वजह से वो वहाँ पे से कलेक्ट कराएँगे, प्लस उसमें प्रॉपर सैनिटाइज़ कराएँगे ताकि कुछ जैसे बैक्टीरिया वगैरह, चूँकि बच्चों के घर सारे के घर के सामने से ही होता है, प्लस लोग मजबूर हैं रोड ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि नाली इतनी गंदगी, वो कैसे अपनी बाइक की कोई भी चढ़ाएँगे, तो कैसे चढ़ाएँगे? सीढ़ी निकालेंगे तभी तो नीचे तक उतरेंगे। तो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा लेवल ऊपर कर दिया जाए, नीचे-नीचे से पानी निकल जाए और रोड थोड़ा-सा, चूँकि अगर सीढ़ी हम रोड ऊपर कर देंगे रोड लेवल, तो ज़ाहिर-सी बात है रोड भी थोड़ा-सा चौड़ा मिलेगा। अब घर तो आप किसी का तुड़वाएँगे नहीं, पुराना रिहायशी मकान है, वो लोग हमको वोट कर रहे हैं, घर तो नहीं तुड़वाने के लिए ना अपना आशियाना। तो मैं करूँगी क्या कि मतलब कि नीचे-नीचे से पानी पास करा दूँगी, और जो लोग जो मजबूर होकर सीढ़ी वगैरह निकाले हैं, तो वो ऊपर लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सीढ़ी भी ख़त्म हो जाएगा, रोड भी चौड़ा हो जाएगा। और जैसे बाइक वगैरह है, तो यहाँ के लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक-दूसरे के प्रॉब्लम को, मतलब कि आपसी अंडरस्टैंडिंग पे गाड़ी चलती है। अभी आपने देखा भी होगा, रांची में ये चीज़ नहीं है, वहाँ इतना टाइम नहीं कोई ये करे। यहाँ माशाल्लाह के लोग इतने अच्छे हैं कि आप हॉर्न दे दो, तो वो लोग रुक जाते हैं, थोड़ा-सा ये कर दो बेटा, थोड़ा बाइक साइड कर दो, वो कर देंगे। तो वो एक-दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। तो जब रोड चौड़ा हो जाएगा तो वो आसानी से पार कर सकेंगे। अच्छा, एक और समस्या है वेंडर जोन की समस्या, फुटपाती दुकानदारों की समस्या है। आप जब भी देखती होंगी कि सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, फुटपाती दुकानदार भागते हुए नजर आते हैं, उनके सामानों को नष्ट किया जाता है। उनको बेहतर उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए या क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं झारखंड से हूँ, तो मैं तो चाहूँगी कि बिल्कुल झारखंड जैसा ही इसको बना दूँ। मैं उनके लिए वेंडर मार्केट अरेंज कराऊँगी, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में है। ताकि लोगों को भी पता चले, आम तौर पे लोग चलते-फिरते रोड पे खरीद लेते हैं, उनको पता चले कि नहीं, उनका भी एक ठिकाना है, लोग शान से वहाँ पे जाएँ, उनका भी एक रूटीन हो, उनको भी एक स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको भी एक स्टॉल मिलेगा। ऐसे जो एक है कि बारिश में वो लोग बेचारे कहाँ जाएँगे यहाँ-वहाँ, तो वो नहीं, उनके लिए भी एक वेंडर मार्केट होगा, सबका शॉप का ये होगा, उन लोगों को अलॉट किया जाएगा, ताकि वो वहाँ पे आकर के एक रूटीन वे में, बारिश हो रही तो भी, सर्दी-गर्मी में भी, और क्या जो वहाँ पे पार्किंग का भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होगा, क्योंकि लोग आएँगे वहाँ पे तो उनको भी गाड़ी पार्क करने की प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारा देखिए शॉपिंग मॉल है, पब्लिक चाह कर के भी नहीं ले पाती, चूँकि वो वहाँ पे रुक नहीं सकती, पीछे से लोग हॉर्न बजाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम को तो दूर करना होगा। अच्छा, जो भी आपके राजनीतिक विरोधी हैं, उनके द्वारा आप पर एक आरोप लगाकर लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, या एक आरोप लगाया जाता है कि इनका जो रहन-सहन है रांची में है, अगर इन्हें मेयर पद पर पहुँचा भी दिया जाता है आप लोगों के द्वारा, तो आप लोगों को अपना काम कराने के लिए रांची जाना पड़ेगा। जैसा कि राजनीतिक विरोधी लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर आप अगर आप ऐसे ऐसे प्रत्याशी को बनाना चाह रहे हैं आप लोग, जो यहाँ रहता ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है आपके बारे में? बिल्कुल सही है, लोगों को डराना भी ज़रूरी है, तभी तो वो वोट अपने साइड करेंगे ना। तभी तो वो अपने साइड वोट कर पाएँगे। लेकिन मैं आपके बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ये क्वेश्चन अराइव किया। काफ़ी टाइम से मैं चाह भी रही थी कि कोई ऐसा क्वेश्चन करे। तो मैं सारी जनता को इस बात से तसल्ली दिलाती हूँ भैया के माध्यम से कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तक हम रांची सासाराम करते थे, और ये तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ, रांची जीतने के बाद बिल्कुल छूट जाए, क्योंकि बहुत टाइम से उसको एस्टैब्लिश किया है मैंने। किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करके अचानक से नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये है कि जैसे पहले हम रांची सासाराम करते थे, अब सासाराम रांची करेंगे, ये है। और लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा यहीं जाएगा, क्योंकि एक एजुकेशन का मसला था, बच्चे मेरे छोटे थे, और इस वजह से भी हम रांची गए। प्लस एक होम सिकनेस था, रांची की थी, और यहाँ के एनवायरनमेंट में अभी देखिए ऐसा एनवायरनमेंट है, तो 20-21 साल पहले सोचिए और कितना पिछड़ा होगा। तो ये मेरी क्या बोले, कहा जाता है लड़कियों को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डालो ढल जाए। तो ये मेरा वीक पॉइंट बोलिए मायका के लिए या
बहाना बोलिए बच्चे को एजुकेशन का लेकर के कि मैं रांची चली गई, चूँकि मैं यहाँ के माहौल को अडॉप्ट नहीं कर पाई। अब चलिए बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो इश्यूज़ भी नहीं रह गए हैं और झारखंड, रांची आते-जाते हमेशा से दिल में एक लगता था कि कंपेयर करता है ना इंसान, तो ये आप लोग तसल्ली रखिए बिल्कुल कि आपकी बहन है, बेटी है, बहू जिस शक्ल में देखिए, इंशाल्लाह नहीं जाएँगी। एक मौका तो दीजिए, बुलाइए तो, अच्छा, बुलाइए। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और जिस जिस तरह के कुछ कार्य हैं आपके, उस कार्य से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनमें बेचैनी है। महिलाओं में खासकर एक तरह से जोश देखा जा रहा है, जो आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को देखकर महिलाओं में एक जोश है। तंग गलियों में जब आप कार ड्राइव कर रही हैं, वो तस्वीर वायरल हो रही है। उसके बाद से महिलाएं सोच रही हैं कि ऐसा भी महिलाएं कर सकती हैं, और इस तरह की महिला अगर इस पद पर आएँ, तो हो सकता है कि उन्हें भी इस तरह की आज़ादी मिले और वो भी इस तरह की कार्य कर सकती हैं। लेकिन जो विरोधी हैं, जो अन्य प्रत्याशी हैं मेयर पद के, उनमें एक जलन है। जलन इस बात को लेकर है कि हम उस स्तर तक कैसे पहुंच पाएँ, या ये कैसे बता पाएँ कि हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस महिलाओं, आप महिला के तौर पर आप में आया है, ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए महिलाओं को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगी? देखिए ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे फैमिली से मिला है। मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे फादर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ से ये मिला। तो मैं चाहूँगी कि देखिए आज़ादी आप पहले अपने घर से दीजिए। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। तो देखिए मैं आज ऐसी हूँ, चूँकि मुझे मायका, ससुराल, परिवार, मेरे बच्चे सबका सपोर्ट मिला। अगर वो लोग वहीं पे दमन कर देते, मेरे पापा, मेरी मम्मी 7th पास की थी जब उनकी शादी हुई थी। मेरे पापा की वजह से ही मम्मी को शौक था, वो बीए, बीएड की, लास्ट में इतना अच्छा पोस्ट एन्जॉय की। तो मैं इसके लिए पापा को एप्रिशिएट करती हूँ। तो वही अगर वहीं पे वो रोक देते कि नहीं तुम मुस्लिम समाज से हो, तुमको नहीं निकलना है, घर पे रहो, ये करो, मतलब मुस्लिम समाज मतलब कि एक समाज में जो बैठा है। इस्लाम में कहीं भी नहीं, इस्लाम में तो इतनी आज़ादी मिली है औरतों को, बिल्कुल बराबर का। देखिए आज आपके समाज में, सॉरी मतलब हमारे हिंदू समाज में हम लड़कियों को अभी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है, लेकिन हमारे में बाय बर्थ मिलता है। बच्चों लड़कियों के का माइंड सेट रहता है कि हमको मतलब भाई का 2 हिस्सा, बहन का 1 हिस्सा। मतलब कि ऐसे सोचिए, इस्लाम में शुरू से आज़ादी है। हमारे जो प्रॉफ़ेट हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसेज़ वो तिजारत करती, घर से बिज़नेस करती थी। मतलब बराबरी में इक्वलिटी मतलब शुरू से रहा। इस्लाम तो इतना ईज़ी है वो कि बहुत सारे लोग देख कर के मतलब इतने इस्लाम में बढ़ा। हमारे पूर्वज तो इस्लाम मुस्लिम नहीं थे ना, कन्वर्टेड होते गए। चूँकि बहुत सारी ये मिला, तो कहने का मतलब है कि घर से ही आप आज़ादी दीजिए। मैं इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि घर का सपोर्ट मिला है। तो आप लोग भी अपनी महिला को समझिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और बनाइए, क्या बोलूँ, बहुत हद तक तो वो लोग स्वावलंबी हैं। आज खुद देखिए, महिला बाहर जा कर के पढ़ती है, बाहर जा कर के वर्क कर रही है, जॉब कर रही है, पुरुष के कंधे से कंधे मिला कर के चल रही है। हमारे पुरुष भाई भी इस बात को समझ रहे हैं और देखिए घर में भी वो लोग जो है किचन में, जो पहले नहीं होता था कि मर्द एक ग्लास पानी भी है तो वाइफ़ ले आ कर के दे, वो नहीं, मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ। देखिए, ये भी बहुत अच्छे कुक हैं, सारे लोग कुक हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा ये है, चूँकि वो फैमिली में बड़े थे, तो बहन लोग, मम्मी लोग सब करके देती थी, इसलिए वो मतलब वो भी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन किचन में कोऑपरेट नहीं कर सकते। बात-बात की भाई मेरे ब्रदर्स हों या ये लोग सब करते हैं, तो मैं भी कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही बनिए, किचन में भी काम करना मतलब वो यहाँ क्या बोलते हैं, मौगागिरी वो नहीं है। वो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बराबर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो देखिए आज वो भी जॉब कर रही हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो जल्दी काम खत्म होगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। प्रश्न यह है कि सासाराम शहर नगर निगम तो बन चुका है, लेकिन महिलाओं से जुड़ी एक समस्या है। ये जिला मुख्यालय है और यहाँ पर पूरे रोहतास जिले की महिलाएं भी आती हैं अपना मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन अगर उन्हें शौच या पेशाब की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं भी चले जाइए, बेचैन हो उठती हैं। बेचैन हो उठती हैं, उन्हें लगता है कि इतना बड़ा शहर होने के बाद में भी आज तक किसी के द्वारा आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। फंड है यहाँ पर, कई बार महिला प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधित्व किया भी जा चुका है, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया। बतौर महिला इसका निदान, अगर जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, लग रहा है कि उस पद तक पहुंचने में अब बहुत कम समय बाकी है। अगर मौका मिलता है तो इसका समाधान कैसे होगा आपके द्वारा? सबसे पहले इसका समाधान होगा, मैं खुद भी इस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ, चूँकि मैं भी जब गाँव में जा रही हूँ, यहाँ-वहाँ दौड़ रही हूँ,
तो अब मेरे नेचर में है पानी बहुत इंटेक करना। बॉटल हर जगह साथ लेकर के चलती हूँ, 5 to 7 लीटर पीती हूँ। लेकिन यहाँ चूँकि बाहर निकलना है, वॉशरूम नहीं मिल पाएगा ढंग का, इसलिए निकलने से 1 घंटा पहले ही मेरा पानी पीना बंद हो जाता है। मुश्किल से 3 लीटर ही पानी पी पाती हूँ, जस्ट बिकॉज़ वॉशरूम, चूँकि वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो इसका जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेहरू पार्क गई थी, तभी वहाँ छठ का समय था, बहुत महिलाएँ थी, तो उनसे वो मतलब ऐसे ही बात हुआ। तो वो लोग जब पता चला कि क्या एज़ अ कैंडिडेट मेयर के लिए, तो वो लोग बोलने, मैं बोलने गई थी, वोट नहीं माँगने गई थी, चूँकि हम लोग शुरू से छठ के घाट पे जाते रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस बार यहाँ ये अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो जाए, तो इसलिए उन लोग से रिक्वेस्ट करने गई थी कि मुझे भी अपने साथ वो घाट घुमाइए। तो उसी बीच-बीच बात निकल गया मेयर का, तो वहाँ पे ना कुछ लेडीज़ आकर बोलने लगी कि ठीक है, मैं आपको घाट घुमा दूँगी और लेकिन वोट भी कर दूँगी, लेकिन एक बात काम कीजिए, पहले यहाँ पे नेहरू पार्क में वॉशरूम बना दीजिए। तो हम बोले इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि वॉशरूम बना देंगे, लेकिन जीतने के बाद जिताइए तो वो लोग बोली नहीं, जो पहले वॉशरूम बनाएगा उसी को हम जिताएँगे। मैं उनसे बोली कि प्लीज़ ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब तक आप लोग यही करते आए हैं, जिस वजह से सासाराम आज इस नर्क पे चला गया कि पूरे देश में एक ये बन गया है, हँसी का पात्र बन गया है। इतना मतलब देवी-देवताओं का इतना अच्छा शहर। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन उनको भी मत दीजिएगा जो आपके लिए वॉशरूम बनवा दे, क्योंकि वो प्रलोभन दे रहे हैं। वो एक वॉशरूम दे करके आपका 5 साल खरीद रहे हैं। तो फिर आप लोग, इससे पता चल रहा है कि आप लोग मतलब बिकने वाली हैं। तो आप अगर आप वॉशरूम चाहिए तो हमको नहीं, उनको भी, जो वॉशरूम बना दे उसको तो हमको वोट मत कीजिए, लेकिन उनको भी मत वोट कीजिएगा, क्योंकि वो कभी वॉशरूम तो बनाएगा नहीं, वो 500 दे करके आपका 5 साल ले जाएगा। और अभी भी जहाँ-जहाँ भी मैं जा रही हूँ, तो बहुत सारे लोग जैसे स्लिप दे रही हूँ तो ठीक है, पर्चा तो मैडम दे दी, खर्चा कितना देंगे? एटीट्यूड के साथ लोग माँग रहे हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि नहीं, खर्चा तो नहीं दे सकते, पर पर्चा ले लीजिए। अगर आप लोग ले आइएगा तो हाँ, ये आश्वासन देते हैं कि सासाराम का डेवलपमेंट कर देंगे और बहुत अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा अगर हम आ जाते हैं तो। जॉब का नहीं प्रॉब्लम दे सकते, पता है कि 3rd और 4th ग्रेड का डायरेक्ट बहाली है, लेकिन चूँकि वो भी एक तरह का प्रलोभन हो जाएगा, आचार संहिता में आ जाऊँगी। इसलिए हाँ, सासाराम के लोग, अभी भी मैं तकिया में गई तो वहाँ पे कुछ भाई मिले, तो वो बोले, मैडम आप पहली लेडी हैं, क्या आई हैं? हम लोग उनका काम कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि अब आपका काम का तो उनके नहीं, आपके आदमी हैं। तो मैं बोली, नहीं प्लीज़ मेरे आदमी मत बनिए, आप सासाराम के आदमी बनिए, क्योंकि आप कब तक इनके उनके आदमी बनते रहिएगा। जिस दिन आप सासाराम के आदमी बन जाइएगा, आपका सासाराम डेवलप हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे मत बनिए, बनना है तो सासाराम के बनिए। बनना है तो सासाराम का बनिए। ये हैं कैसर जहाँ जी, जो जिनकी बातों को आप सुन रहे थे, जो ये बता रही थी कि सासाराम शहर में क्या कुछ समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है। अभी तक बहुत प्रत्याशियों का साक्षात्कार आपने सुना। सबसे बड़ी बात है कि समस्या के बारे में यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको पता है कि समस्या क्या है, लेकिन समस्याओं के समाधान का विजन जो उनके पास होना चाहिए, शायद वो कम दिखता है। जब भी कहा जाता है कि अगर कोई समस्या है उसका समाधान आपके द्वारा कैसे किया जाएगा, तो समस्या बताने के बाद समाधान के दिशा में शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यही एक दुर्भाग्य है यहाँ के प्रत्याशियों के लिए। लेकिन जिस तरह से इनका विजन है, जिस तरह से इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, और जिस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को रख रही हैं, बता रही हैं। सोचिए कि सुबह में गाड़ी निकालती हैं अपने से, उसी गाड़ी पर सवार होकर अकेले निकल जाती हैं प्रचार अभियान के लिए। तब जब इन्हें मेयर का पद मिलेगा, उस समय जब जो व्यक्ति अपना प्रचार अभियान अपने दम पर चला रहा हो, वो उस पद को चलाने का मादा भी रखता है, जिस पद के बारे में ये अभी लगातार कवायद कर रही हैं या उस पद पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। देखिए इनका चुनाव चिन्ह देख लीजिए क्या है। इनका चुनाव चिन्ह भी आपको मैं दिखाते चलूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि बॉम्बे मिशनरी की बहू हूँ और मुझे मशीन छाप भी मिला है। ये हम लोगों का मशीन छाप है, दैट मीन्स महिला का मशीन छाप। आज एक जगह हम लोग जैसे सुबह नेहरू पार्क जाते हैं, वहाँ एक राउंड लिए और मतलब वहाँ पे पूरा एक्सरसाइज तो नहीं हो पाता, चुनाव का टाइम है, जस्ट घर से 20 मिनट्स का ट्रेडमिल ही कर करके चली जाती हूँ। वहाँ पे मिल लिए, जिस टीम तैयार रहती है, फिर उधर ही से हम लोग वर्क कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे फैमिली वाले लोग लेट से आते हैं, कोई 2 बजे रात में आया, कोई 1:30 बजे, ऐसे तो सब
अर्ली मॉर्निंग उठाना और मतलब फिर सारे दिन का सेटअप, तो उन लोग को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए वो लोग 10 बजे के बाद निकलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम और मेरे भैया जो आए रांची से, हम लोग क्या करते हैं कि नेचर में सुबह उठना, फिर सो नहीं पाते तो उठ के वॉक कर लिए और सारे लोग मिल कर के उधर चले गए। और हर तरह से प्रचार, जाते टाइम भी जैसे चाय का स्टॉल है यहाँ कॉलोनी में, तो जैसे वापस आई तो वहाँ पे चाय ले लिए, चाय की चुस्की के साथ सबसे गपशप हो गया। अच्छे पर्चा भी है तो गाड़ी में चलते-चलते भी बाँट लिए। ऐसे करते-करते जब वापस आ रही थी, तो आपको इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा, चूँकि सोचिए फिर उधर जाना हो नहीं पाएगा, तो रुक कर के पर्चा बाँटने लगे। एक सिलाई मशीन का शॉप मिल गया, तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा, तो मशीन लेकर के वो फ़ोटो आज पोस्ट करूँगी, ये की हूँ। तो ये हम लोगों का अपना छाप है। इससे हमारी शिक्षित, अशिक्षित दोनों महिलाएँ इससे रोज़गार कमाएँगी। बहुत लोग बोली कि नहीं, आप जीत जाइएगा तो मशीन दीजिएगा ना, मैं बोली नहीं, मशीन नहीं मिलेगा। मशीन का एक फैक्ट्री ये लग जाएगा, एक कुटीर उद्योग टाइप का, जिसमें आप सब आइएगा। मैं भी बीच-बीच में कोशिश करूँगी आने की, अगर जीत गई तो। चूँकि उस टाइम फिर टाइम शेड्यूल कुछ और होगा, तो गलत कमिटमेंट नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन ये हम लोगों का अपना है, इससे हमारी पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी आकर के अपना पैसा अर्न कर सकती हैं और जो नहीं पढ़ी हैं, उनके लिए भी एक अपना पैसा, अपने पॉकेट मनी बना सकती हैं। चूँकि देखिए सारा खेल पैसे का है। एक हमारे पुरुष कितना कमाएँगे और वो कितना देंगे। मान लीजिए कि बच्चों का खर्च है, हम लोगों का अपना खर्च है, बिज़नेस हुआ, नहीं हुआ, आजकल नोटबंदी, जीएसटी की वजह से ऐसे ही सारा मात खा गया। मेरा खुद का बिज़नेस, हम लोग की खुद की फैक्ट्री सैक्रिफ़ाइस किए, तो आम जनता का क्या है? तो मैं समझ रही हूँ उनका दर्द। तो एक घर पे भी ना लेडीज़ रहते-रहते वही रूटीन फ़ॉलो करते-करते किच-किच लगता है कहाँ फ्रेश होने जाएँ। तो हम लोग के पास रांची में पार्क है, जिम है, मैं वहाँ योगा क्लास डेली रूटीन में जाती हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं अगर आई तो वहाँ पहले से सारा प्लान है। यहाँ भी वो जो हमारी ट्रेनर है सुनीता मैम, उनके लिए भी यहाँ पे एक जिम ये कराऊँगी, चूँकि लेडीज़ का जो फंडा उनका है, यहाँ पे नहीं है। तो ट्रेन्ड हर चीज़ को लाना होगा, ये सिखाने वाली बात नहीं। तो मैं चाहूँगी कि वो सारा चीज़ यहाँ पे लाऊँ और सासाराम को बिल्कुल पहले जैसा करूँ। तो वो जैसे सोचिए लेडीज़ होकर के अपने दम पे चलाती हैं, पूरा ये करके, मैं भी बहुत सारा चीज़, तो इससे जो है कि पैसा आएगा, आप अपना पॉकेट मनी निकाल सकती हैं, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए हस्बैंड से माँगना नहीं। घर का भी रूटीन आपका थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा आप पार्क में टहल लीजिए, नहीं भी टहल सकती तो चलिए काम एक दिमाग में है ना, है कि चलो हस्बैंड को भेजना है, बच्चे को भेजना है, उसके उनको करके भेजना, फिर आराम से ये करेंगी, ऐसा नहीं, एक रूटीन में आप आ जाएँगी। जल्दी वेकअप होंगी, सारा चीज़ करके नमाज़ के बाद या पूजा-पाठ के बाद आमतौर पे लेडीज़ थोड़ा लेट जाती हैं, वो नहीं, हमको भी करके जाना है। जैसे गौलक्ष्मी एरिया में देखिए, वो सारी लेडीज़ वहाँ रांची का रूटीन फ़ॉलो करती हैं। वो सब 4 ओ क्लॉक उठ जाती हैं और उठ कर के सारा काम करके निकलती हैं। तो यहाँ भी मैं चाहूँगी कि मेरी महिलाएँ जल्दी काम खत्म करके अपने ऑफ़िस में आएँ, ढंग से टाई अप मतलब क ड्रेसअप होकर के, और आकर के एक सर्कल मिलेगा, अब कुछ बात डिस्कस करने का, ये करने का, उनको भी आज़ादी मिलेगा। पैसा अर्न होगा, कॉन्फिडेंट होंगी, अपने लिए कुछ खरीद सकेंगी, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देंगी, देवर को, फैमिली में गिफ्ट के थ्रू भी रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। तो आपके पास रहेगा तभी तो, हस्बैंड से माँगिए, वो बोलेंगे कि खर्चा चलाने के लिए पैसा दें या गिफ्ट के लिए। तो सारे लोग जब कमाएँगे, एक तो अलग ही माहौल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी वो माहौल जो मैं रांची में फ़ील करती हूँ, कराती हूँ, वो यहाँ के लोगों को भी, अपने भाई-बहनों को भी कराऊँ। देखिए, एक स्वप्न जो इनके मन में है, शायद उस स्वप्न को पूरा करें जब इन्हें मौका मिलेगा। आप समझ सकते हैं, जैसे ही आप इनकी बातों को सुनेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, और महिला सशक्तिकरण का ये मिसाल पेश कर रही हैं, बिना रुके, बिना किसी लाग लपेट की अपनी बातों को रख रही हैं। ये चाह रही हैं कि सासाराम शहर में जो एक तरह से माहौल बने, उस माहौल के तहत जो न केवल महिलाएं हैं उनका विकास हो, बल्कि जो विकास के दौर से पीछे रह गए हैं उनको भी उस मुख्य धारा में लाया जाए, और उसी रास्ते पर ये निकल चुकी हैं। 28 तारीख को जो मुकाबला है, उस मुकाबले के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। लोग बहुत हद तक समझ भी चुके हैं, लोग जानते हैं कि किस तरह का कार्य उनका है, या किस तरह का कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है, कारण कि जो जो व्यक्तित्व है इनका, उस व्यक्तित्व के बारे में अधिकतर सासाराम शहर के लोग जान चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जब इन्हें काम करने का मौका मिले, उस व्यक्तित्व के साथ सासाराम की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदला जाए। और बदलने के लिए जब कैसर जहाँ जी तैयार हैं, तो हो सकता है कि लोग इनकी तैयारी पर अपना मुहर लगाएं और एक बार इन्हें ज़रूर
उस पद पर पहुंचने का मौका देंगे जिस पद का इंतजार सासाराम शहरवासी कर रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।